अपने गांव की यात्रा पर सेकंड पड़ाव में मैं आया हूं। मेरे बचपन के दोस्त, मेरे फेवरेट, जिन्हें बचपन से ही मैं चाहता हूं उनको फॉलो करना। आज बहुत दिन के बाद मुलाकात हो रही है उनके घर पर। मेरे प्यारे इरशाद भाई, जो पूरे बिजनौर में इरशाद हेलीकॉप्टर से फेमस हैं। मैं अगर इनकी सामने इनकी तारीफ करूं तो बहुत छोटापन हो जाएगा। मोहब्बत मोहब्बत। तो कैसे हैं इरशाद भाई आप? भाई नईम, मैं तो अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ, लेकिन आपको यहाँ देखकर मेरे यहाँ पर मेरे ख्याल से बचपन से पहली बार आप मेरे मकान पर आए हैं। जी, इत्तेफाक ऐसा हुआ मैं पहली बार आया हूँ, है ना? जी। तो मेरी खुशी की इंतहा नहीं। रीजन रीजन ये है कि मतलब मैं एग्जांपल देता हूँ आपके घर घर के ऊपर। इनके एग्जांपल्स में देता हूँ, और एग्जांपल्स भाई नईम ये होते हैं जो अचीवमेंट आपने अपने जाती एफर्ट से किए हैं। एक तो ये होता है कि पीछे से एक मतलब कोशिशें होती हैं। मैं समझता हूँ आपने जाती तौर, अच्छा आपके पास जज्बे हमेशा रहे हैं ये वाले, जैसे क्रिकेट के हो गए, जी, आपने जाती तौर पे मेहनत की। जी, कोई कोच आपका नहीं था, आप खुद के कोच खुद थे, ये मैं जानता हूँ। जी, और ईदगाह के ऊपर गए, डंडे खींचे, बॉलिंग कर रहे हैं, ईदगाह से बॉलिंग कर रहे हैं। ये मैंने एक बार देखा है। इनको जी, याद हुए हैं ना हो, जी, मुझे याद बचपन की यादें हैं हमारी। जी, अकेले बॉलिंग कर रहे हैं, और मतलब हैरत ये थी, अच्छा उस जज्बे को जो इम्प्लीमेंट किया आपने अपनी अपनी मतलब लाइफ के अंदर, जी। उसे कैरी ऑन किया आगे, ये बहुत बड़ी बात है भाई। नहीं बस ये इरशाद भाई, ये मैंने जब हम लोग आपको तो आपकी और हमारी बहुत अच्छी यादें हैं, जी जी, जो हमारी सरमाया हैं। बेशक जब हम बचपन में पढ़ते थे मदरसे में, बेशक तो बेशक। मैं अक्सर आपको देखता था, आपके अंदर भी बचपन से ही वो जज्बा था कुछ कर गुजरने का। और माशाल्लाह आपने भी बहुत कुछ अचीव किया है। पूरे कस्बे के आप फेवरेट हैं। तो ये सब मैंने भी आपसे सीखा है। ये तो मोहब्बत, ये तो बड़प्पन है आपका, माशाल्लाह। ये तो बहुत बस और जिंदगी की जो जद्दोजहद है, आपने भी बहुत स्ट्रगल किया, हाँ, हमने भी स्ट्रगल किया, और सभी जानते हैं कि बिना स्ट्रगल के कुछ हासिल नहीं होता है। नहीं होता, नहीं होता, बल्कि ये, हाँ बिल्कुल। तो और मेरी बड़ी ख्वाहिश थी आपसे फुर्सत में बात करने की, वो आज पूरी हुई फराज के जरिए। बेशक बेशक आप बेशक। बहुत बिजी रहते हैं। तो इरशाद भाई, बचपन की कुछ याद बताइए, कुछ जो हम लोगों के टाइम की रही हो, जो मैं शायद भूल रहा हूँ। हालांकि बचपन का जो आपके साथ गुजारा हुआ हर लम्हा मुझे याद है, और हम लोग हर और लोगों से, बच्चों के साथ शेयर करते रहते हैं। लेकिन मैं भी आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, जो हो सकता है मैं भूल गया हूँ, आपको याद हो। बचपन की यादों में एक तो ये था कि खैर आपके आपके जो मतलब टूर्नामेंट हुआ करते क्रिकेट के, जी। जिसमें हीरो होते थे आप, इंतजार रहता था इनका कि यार नईम को लेकर आइए आप। मतलब बड़ा मुश्किल था इनकी बॉलिंग को तोड़ना और इनकी बैटिंग को ब्रेक करना। थैंक एक यू। तो ये रहा, और दूसरे बचपन में अरशद नदीम, जी, वो भी हमारे सीनियर थे। हमारे जी, साथ थे, और उसमें मतलब उनकी यादों में वो थे कि एक हमारे यहाँ पर अल्लाह बख्शे मास्टर जकाउल्ला खान साहब, जी, जिन्होंने मतलब क्या नहीं दिया जी, सोसाइटी को, और खासकर मुझे। जी, मैं मतलब अल्लाह ताला उनको जन्नत नसीब करे। उनके जो बेटे हमारे फैजान खान साहब थे, जी, वो झलक उनमें भी नजर आती थी, मगर उन्होंने उस वक्त में हमारे मदरसे में वो प्रोग्राम ऑर्गेनाइज कराया करते थे। तो एक बार मुशायरा कराया उन्होंने, अच्छा, छोटे छोटे बच्चों का मुशायरा कराया, और निजामत मेरे हवाले कर दी। अच्छा, तो मेरे ख्याल से आप भी वहां मौजूद थे, मुझे ऐसा जहन है, थोड़ा याद है थोड़ा सा। तो निजामत मेरे हवाले की, तो उसमें ये था कि जब वो लोग शेर पढ़ने के बाद इरशाद इरशाद करते थे, तो मुझे हंसी आती थी, अच्छा, और मुझे सख्ती थी कि आप हंसेंगे नहीं। मगर बचपन तो बचपन होता है। जी, बहरहाल बहुत सारी यादें हैं, बहुत जी। सारी बचपन की यादें ऐसी हैं, बड़ा। मैं तो नहीं, मैं समझता हूँ, मैं तो खैर यहीं रह रहा हूँ, ये शहर आपको मिस करता है, ये गलियां आपको मिस करती हैं। हाँ, मैं भी इनको बहुत मिस करता हूँ। और वो जो आपने मुशायरे की बात सुनाई, वो ये आपने बिल्कुल सही, आपको याददाश्त की मैं दाद देता हूँ। वो इसलिए था कि आपका नाम भी इरशाद था। जी अच्छा, आपको हमारी बनिस्बत आपको बचपन से थोड़ा शेर व शायरी का थोड़ा सा इंटरेस्ट था, जी, हमें इंटरेस्ट। नहीं था। तो जब कोई शेर पढ़ते हैं और उसको इरशाद इरशाद बोलते हैं, वो बहुत बाद में हमें समझ आया
कि उसके मतलब क्या है। बेशक। उस वक्त जब वो आप पढ़ते थे और वो बोलते इरशाद इरशाद, तो हमसे ये सोचते थे कि वो शायद आपका नाम है इरशाद, इसलिए वो इरशाद इरशाद बोल रहे हैं। तो ये मुझे याद आया वो भी आप, और वो हम लोग बहुत मिस करते हैं। उस्ताद थे हमारे बहुत, उनके साहबजादे थे फैजानुल्लाह खान साहब, जी बिल्कुल। वो भी बहुत बड़े स्पोर्ट्समैन थे, हमारे सीनियर थे, बहुत अच्छी क्रिकेट खेलते थे, कैरम बहुत अच्छा खेलते थे वो। हाँ और आपको एक और मैं बता दूं ऑडियंस को, इरशाद भाई हमारे वर्ल्ड लेवल के कैरम के चैंपियन, वर्ल्ड लेवल के। शुक्रिया। इरशाद भाई का नाम दुनिया में कैरम में बहुत बड़ा नाम है। और शायद आप प्रैक्टिस में हैं अभी कैरम की, या आपने? भाई कैरम की प्रैक्टिस की बात तो ऐसी है, अगर मैं खामोश बैठता हूँ तो कभी कभी हफ्ते में 1-2 बार जो लड़के हैं जो हमको असल में ऐसा होता है, मेरा मिजाज इस तरह का रहा कि जो यंगस्टर्स है ना यहाँ के, जी एक तो हमारा अपना एज ग्रुप होता है, एक होता है यंग ग्रुप। तो जो यंग ग्रुप है वो इस तरह से जुड़ा हुआ है मेरे साथ में जी कि थोड़ी सी हंसी मजाक भी हो जाती है, तो वो कभी कभी बुला लेते हैं, जी। कहीं ना कहीं हम बैठ के खेल लेते हैं। कैरम में तो आपका पूरी दुनिया में लोग जानते हैं आपको। एक बार इजिप्ट में खेला था मैंने। अच्छा अच्छा एम्बेसी के अंदर, अच्छा। इजिप्ट की एम्बेसी में जी वहां खेला था। अगर आपने ये कह ही दिया तो मैं आपको बता ही दूं, जी इजिप्ट गया हुआ था मैं, और वहां पर ऐसा हुआ कि मुझे पासपोर्ट, अर्जेंट पासपोर्ट बनवाना था। मैंने कहा यार, जब मैंने थोड़ी सी बातचीत की वहां पर, तो कहने लगे यार कुछ लोग कैरम खेल रहे हैं वहां पर बैठे हुए, आप अभी आएंगे। मैंने कहा कैरम खेल रहे हैं वो? मैंने कहा यार मैं मिलना चाहूंगा। अच्छा। यकीन जानिए जिस वक्त मैं उनसे मिला, मैंने जाकर अब कैरम खेला, उनमें कोई भी ऐसा नहीं था कि जो बेचारा अच्छा कैरम जानता हो। जी मेरा पासपोर्ट 2 दिन में मेरे हाथ में दे दिया उन लोगों ने लाके, अच्छा इंडियन एम्बेसी वालों ने, सिर्फ एक गेट टुगेदर की बेस पर। तो मैंने खेला है वहाँ। अच्छा अच्छा। जी। तो अच्छा, इरशाद भाई ने कैरम के तो ये वर्ल्ड चैंपियन थे ही। इरशाद भाई ने जो भी गेम खेला है उसमें बड़ी महारत और बड़ी परफेक्शन के साथ खेला है। बैडमिंटन के बहुत अच्छे आप। बैडमिंटन जी खेले हैं। Right. ये बॉल लगी है पीछे, बॉलिंग, ये पर्सनल बॉल है मेरी। अच्छा अच्छा। इसके मैं ठीक ठाक प्लेयर रहा हूँ। अरे ये वाह। मेरी पर्सनल फिंगर में मतलब एनग्रेव्ड है। अच्छा ये मेरी जाती फिंगर से बनी हुई है। अच्छा ये अच्छा 7.5 किलो की होती है। अच्छा अच्छा। हाँ, तो स्पोर्ट्स तो पता नहीं कहाँ से मेरे अच्छा, खून में ये आया। बॉलिंग से चलिए एक अच्छी नॉलेज मुझे आपसे मिलेगी सीखने के लिए। ये जो बॉलिंग की जो बॉल होती है, और जब आप टूर्नामेंट बाहर खेलते हैं, तो हर खिलाड़ी के हिसाब से उंगली के साइज की बॉल बनती है, या वहां ऐसा सहूलियत नहीं होती? नहीं, अगर अच्छा खिलाड़ी है तो उसकी उंगली की बॉल अलग बनती है। अच्छा हाँ, ये बिना होल की होती है। अच्छा तो वो क्या करेगा, आपकी फिंगर की साइज को नापेगा, अच्छा। तब इसमें वो आपको बनाकर देगा, ताकि वो जब आप बॉलिंग करेंगे जी तो जो हल्का सा स्पिन होता है इसमें, जी जो आप ब्रेक करते हैं ना, जी जी। कंप्लीट पिंस का ब्रेक होता है। अच्छा, हाँ, तो वो ऐसा होता है। तो वहां पर जो जितने भी प्लेयर्स आते हैं वो अपनी अपनी बॉल लेकर आते हैं? अपनी अपनी बॉल लेकर आते हैं अपनी जब हम अपनी बॉल टूर्नामेंट खेलते हैं। अच्छा ये अच्छा जद्दा में खेले हैं ये टूर्नामेंट मैंने। अच्छा। अकेला इंडियन था मैं अमेरिकन और फिलिपिनोज के बीच में। अकेले इंडियन थे इरशाद भाई सऊदी अरब में, जहां बॉलिंग खेली है। क्रिकेट आपने थोड़ी सी खेली है हमारे साथ। क्रिकेट के लिए बड़ा अजीबोगरीब मामला है, आपको हंसी आएगी सुन के। जी ऐसा हुआ, मुझे क्रिकेट का मतलब बड़ा एक जुनून सा सवार हुआ। मैंने कहा यार क्रिकेट मुझे भी खेलनी है। तो मेरा एक उसूल रहा, जैसे ये बॉल देख रहे हो आप, जी। जब कोई भी स्पोर्ट्स में खेलता हूँ तो पहले अपना सामान लेकर आता हूँ। अच्छा जाती होता है मेरा, अच्छा अच्छा। चाहे वो कुछ भी सामान हो। मेरे पास लॉन टेनिस का जो रैकेट है, जी हर चीज पर्सनल है। अच्छा तो मैं बैट लेकर आया बीडीएस का, दिल्ली से। अच्छा। बड़ा महंगा, आप ही के जमाने की बात है वो। जी शायद आप कहीं से जा चुके थे उस टाइम, निकल गए थे यहाँ से। मैंने कहा यार मुझे क्रिकेट खेलनी है। आप यकीन जानिए मैं क्या क्या लाया, ग्लव्स, जी गार्ड, जी घुटनों पे मतलब सभी कुछ पूरा किट लाया। मैंने कहा यार मुझे क्रिकेट सिखाइए। पता है क्या किया उस टाइम लोगों ने, बच्चों ने, लड़कों ने? वो मुझसे यार जरा बैट दे दो। मुझे ही नहीं लिया, जो खिलाड़ी थे खुद खेल खेल के, मुझे कभी सिखाया ही नहीं। मैंने कहा अब मैं सीखूंगा ही नहीं, ये नहीं खेल पाया। जी जी। बैडमिंटन आपका लॉन फेवरेट टेनिस, है? बैडमिंटन, जी पिंग पोंग, जी जी ये सारे मेरे खून में ऐसे आ गए, पता नहीं कहाँ से आ गए। स्विमिंग, जी। ये मेरी स्विमिंग में मैं प्रोफेशनल रहा। अच्छा, दोबारा से पॉलिटिक्स में आने का कोई प्लानिंग? देखिए फिलहाल जो 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 एक वो होते हैं ना मजबूत इरादे, जी कि हमें ये करना ही है, जी जिद है, जी। मैंने जिद नहीं बांधी। ये देखिए, मैंने आपको कहा था कि इरशाद भाई जिद
इरशाद भाई जो ठान लेते हैं वो करके दिखा देते हैं। इरशाद भाई ने पॉलिटिक्स में जिद नहीं मानी, शुक्र कीजिए हाँ, इन्होंने अभी तक जिद नहीं मानी। अगर जिद जिस नहीं। दिन इन्होंने जिद मान ली तो क्या होगा आप जानते हैं, वो इरशाद भाई का नेचर है। जिद नहीं बांधी, और इसके कई सारे रीजंस हैं, मैं आपको बताऊं। हाँ, अगर पब्लिक खुद चाहेगी, बल्कि मैं आपको बताऊं, आप तो यहाँ रहते नहीं जी भाई, नहीं, अगर आप यहाँ पर ये कहते ना जरा सा भी मुझे कि मैं यहाँ का चेयरमैन का इलेक्शन लड़ना चाहता हूँ, जी। आप यकीन जानिए शाना बशाना आपके साथ हर जगह में खड़ा नजर आऊंगा। आप जैसों की ही जरूरत है यहाँ पर, मैं आपको बताऊं। मतलब एक बात, एक साहब ने मुझसे सवाल किया कि यार क्या शरीफ आदमी भी इलेक्शन लड़ सकता है क्या? मैंने कहा यार इसे जवाब क्या दूं मैं? तो जवाब में ये था कि जैसे मान लीजिए हम हेल्थ की केयर करते हैं, जी हेल्थ की केयर कब करते हैं? जब उसे कुछ हो जाता है। जी ऐसे ही समाज भी बीमार हो जाता है। बिल्कुल समाज जब बीमार होता है तो उसका इलाज करने के लिए आपको जरूरत ही शरीफ लोगों की पड़ती है, बिल्कुल सही। वही उसका सही इलाज कर पाएंगे। और अगर आप शरीफ लोगों को, शरीफ से मुराद ये है, पहली बात तो इसको एनालाइज हमें करना है। शरीफ आपको मतलब कैसे आप डिफ्रेंशिएट करेंगे शराफत को? हाँ, उनका जो जिंदगी जीने का स्टाइल है वो बहुत कुछ बता देता है। जी तो वो कहीं ना कहीं अपनी जो मानसिकता है वो इम्प्लीमेंट करेंगे समाज के ऊपर, तो समाज एक हेल्थी समाज बनेगा। जी ऑब्जेक्टिव हेल्थी समाज अगर हमारे जहन में है तो हम खुद ही शरीफ लोगों को चुनेंगे। बिल्कुल अगर अगर जहन में ही ये बात मौजूद नहीं, बस एक अलटअप मामला चल रहा है, तो फिर तो कुछ कर ही नहीं सकते, हाँ हाँ बिल्कुल कर ही नहीं सकते। सही। ये कनेक्टिव, ये जो कनेक्टिविटी है ना, कनेक्शन, जी कनेक्शन हमारा तो अल्लाह से ही कनेक्शन नहीं जुड़ा हुआ। जी हम जब कनेक्शन जोड़ लेंगे किसी भी चीज से, समाज को सुधारने पे कनेक्शन जोड़ लेंगे अगर अपना, तो हमारी हर वक्त एक ही मतलब ऑब्जेक्टिव रहेगा कि यार हमें इसे बदलना है। हम नईम भाई को क्यों ना लेकर आए? जी साइम राजा साहब है, मान लीजिए, उस दिन मैं सुन रहा था उनको, साइम राजा साहब को, जी मैं बड़ा मुतासिर हूँ उस इंसान से भी। अच्छा हाँ, मुतासिर इसलिए हूँ कि उन्होंने जो हथियार उठाया हुआ है, उनके पास बहुत बड़ा हथियार है। जी मतलब AK-47 नहीं है, मगर ऐसे AK-47 की औकात भी नहीं है, सही। उनके पास तोप है। ऐसे ही लोगों की जरूरत है समाज को। मान, अब तो बल्कि मैं यहां तक कहता चलूं कि हमारे साइम भाई को अगर वो सुनेंगे मेरी बात, जी साइम भाई को तो चेयरमैन भी जेबा नहीं देगी मेरे हिसाब से, वो तो और बड़े हकदार हैं। उनके लिए वो तो भाई बहुत छोटी चीज हो जाती है। छोटी चीज हो जाती है वो तो। भाई साहब विधायक खड़ा कीजिए, मैं उनके साथ खड़ा नजर आऊंगा। बिल्कुल क्यों? हमें जरूरत है समाज सुधारने वाले लोगों की, और वो प्रैक्टिकली दिखा रहे हैं, बिल्कुल प्रैक्टिकली दिखा रहे हैं वो बिल्कुल। इस बात को। मुझे बहुत अच्छा लगता है उनका जो नेचर है, उनका जो मतलब जो उन्होंने मतलब, अच्छा बिजनेस कोई और भी तो कर सकते थे वो। जी अरे भाई यूनिवर्सिटी पर फोकस है, मरियम स्कूल है, और मतलब उनके फोकस से जाहिर होता है कि उनका उनका मानसिकता क्या है। तो क्या ये वो शरीफ नहीं है? बड़ी खुशी होती है कि ये सब हमारे बचपन के, हालांकि शायद वो भी हमसे छोटे ही हैं। जी जी जी, तो जी बिल्कुल बिल्कुल, सैल्यूट है उनको। अच्छा, आपने क्या मतलब, लोग यहाँ से जाके कीरतपुर को भूल जाते हैं, आप नहीं भूले? देखिए इरशाद भाई, क्या चीज थी ऐसी जो यहाँ अब बंधे रहे? आप जैसे लोग हैं, और जहां आप पैदा हुए हैं, जहां पर बचपन गुजारा है, जहां की खाक छानी है, जहां पर तो याद रहती हैं यादें। और एक चीज और भी, जब अगर कोई आदमी अगर कुछ अच्छा काम करता है तो ये होता है कि जब मैं यहाँ पर कुछ करूंगा तो वहां पर लोग मुझे अप्रिशिएट करेंगे। एक ये भी होता है बिल्कुल, ये सच्चाई कि है। अगर मैं कुछ कर रहा हूँ तो मैं काम अच्छा कर रहा हूँ तो मेरी एक ये निगाह होती है कि यार वो लोग मुझे देख रहे होंगे। तो एक ये जज्बा है। ये कंट्रीब्यूशन है आपका, जी शहर के लिए कंट्रीब्यूशन है आपका, यहाँ पर आना, आके मतलब हम मुलाकातें करना हमसे, जी ये आपको टाइम निकाल के, आपके पास तो बहुत कीमती है। और एक चीज और शायद मैं भूल गया आपको सैल्यूट करना, एक चीज के और सैल्यूट करता हूँ, जो प्रोडक्ट आपने लॉन्च किया है परफ्यूम में, जी यार सलाम है भाई, ये सोच कहाँ से आती है पता नहीं। ये मुबारक हो आपको। ये भी एक छोटी सी वो है कि शौक था खुशबू का बचपन से। अच्छा, बस ये एक अल्लाह ताला की एक वो होगी कि जो शौक थे
वही तिजारत में तब्दील हो गई। क्या कहना है, क्या कहना है, ये मेरे साथ भी हुआ है। हाँ हाँ हाँ, मेरा ट्रेवल का शौक है, वो अच्छा तिजारत बन गया। हाँ। जी प्लीज गो हेड। तो यही था कि बचपन से खुशबू का शौक था, बाहर गए, अब्रॉड गए, वहां पर मकसद ये था कि जब वापस आएंगे तो यही काम करना है। तो बड़ों का साथ मिला, दुआएं मिली, आप सब जैसे दोस्तों का बहुत सपोर्ट मिला। आपका नाम क्या, प्रोडक्ट का नाम क्या है? एनरन कॉस्मेटिक्स है मेरी कंपनी का नाम। अच्छा, जी, जो हम लोग एक्सपोर्ट करते हैं परफ्यूम हाँ मिडिल हाँ, ईस्ट में, अफ्रीका बहुत साइड। बड़ी बात है यार, मतलब तो ये सिलसिला है। बाकी टीवी का भी मेरा काम ठीक ठाक ही चल रहा है, वो धंधा भी मेरा अच्छा चल रहा माशाल्लाह। जी जी, उसमें तो आप कभी इंस्पेक्टर नजर आते हो, कभी डॉक्टर नजर आते हो यार। है। जी, मेरा शो चल रहा है मंगल लक्ष्मी आजकल, जो मैं हीरो है उसका बॉस, अच्छा और वो लगभग जून से एक कंटिन्यूटी चल रही है। अच्छा। एक जी टीवी आती है, उसमें जागृति है, उसमें मैं ये जो साइम भाई कर रहे हैं एक तो एजुकेशन के ऊपर, उसमें मैं प्रिंसिपल हूँ। अच्छा, जागृति सीरियल, क्या कहना है, क्या कहना उसमें जो बड़े लोग होते हैं वो जो छोटे लोग होते हैं उनको तालीम याफ्ता होते देखना नहीं चाहते, तो मैं प्रिंसिपल हूँ उसमें। है? वाह, अच्छा। तो ये एक्टिविटीज हैं। हाँ, बड़ा स्पेशल पैगाम दिया है उसमें भी जी सीरियल में, इसका जी, मतलब है। लेकिन उसमें एक डबल शेड है, मेरा जो कैरेक्टर है। हाँ हाँ। मैं चाहता तो हूँ उसको, बच्चों को जो बहुत नीचे के हैं, जो आदिवासी टाइप के लोग हैं, हम्म, उनको एजुकेट करना, लेकिन मेरी मजबूरी है कि जिनके मैं मातहत हूँ हाँ हाँ, उन्हें उनकी हाँ में हाँ मुझे मिलानी पड़ती। कैरेक्टर मेरा नेगेटिव है, लेकिन मैं नेगेटिव नहीं हूँ क्या कहना है। अच्छा, वहां पर तो दिखा। वो जो इम्प्रेशन आप लाते हो यार, वो कैसे ले आते हो? वो तो फेस इम्प्रेशन भी तो रिफ्लेक्ट करता है ना आपकी जी एक्टिंग में, जी वो जो मेन होता है। बिल्कुल। उसमें तो एक, हालांकि मैंने एक्टिंग में डिप्लोमा किया है दिल्ली से, अच्छा, तो थोड़ा सा जब आप काम करते हैं, थोड़ा सा एक्सपीरियंस हो जाता है, ओके। सीनियर एक्टर के साथ काम करते हैं, और आपकी तरह थोड़ा सा शौक ये भी है कि सीखने का थोड़ा सा शौक होता है, ये तो जो हमारे सीनियर हैं उनसे सीखते हैं वो कैसे कर रहे हैं। और एक्टिंग का एक मसला ऐसा गिव एंड टेक, आप जैसे ही परफॉर्म करेंगे सामने वाला आपको रिटर्न वैसे ही करेगा। सामने वाला आर्टिस्ट अगर अच्छा है, आप नेचुरली अच्छे आर्टिस्ट हो जाएंगे अगर आपको थोड़ी सी भी समझ है। वो एक मिरर बन जाता है आपका। मिरर बन जाता है। सामने वाले ने जैसे डायलॉग बोला तो उसका मुझे रिप्लाई कैसे आता है, सेकंड में मुझे फीलिंग आ जाती है मुझे कैसे देना है। हम्म, अब जैसे वो बच्ची है, छोटी बच्ची है, उसके लिए 5 रुपए बहुत बड़ी बात है, ओके और हमारे यहाँ जो स्कूल की फीस है वो 1500 रुपया है। ओके। तो मैं यही कहता हूँ कि तुम्हारी कमाई तो 12 रुपया है, 1500 रुपया स्कूल की फीस कहाँ से भरोगे? तुम्हारा बाप कहाँ से लाएगा, लकड़ी काट कर लाएगा क्या? तो ये खुद ही खुद एक क्या कहना है? एक्सप्रेशन और अंदर से जो आ जाती आपने है। दिखा दिया वो अभी। तो ये अभी फिर हुआ था, फिर मैं उसको कहता हूँ, ठाकुर साहब आप बेफिक्र रहिए, आप देखना ये तो स्कूल छोड़कर खुद भाग जाए, आप चिंता काहे करते हैं, हम हैं ना। आप चाहते हैं ये ना पढ़े, हम इसे बिल्कुल नहीं पढ़ने देंगे। हाँ, हम इसकी फीस इतनी बढ़ा देंगे कि ये इसका बाप लकड़ी काट कर भी लाएगा तो नहीं दे पाएगा। तो ये क्या मुझे खुद कहना आया। है, क्या कहना है भाई, क्या कहना है। बहुत खूब। तो ये होते हैं। और जो बॉस का जो कैरेक्टर चल रहा है मंगल लक्ष्मी, अच्छा, उसमें तो बहुत अच्छा कैरेक्टर है मेरा। माशाल्लाह, बहुत खूब। देखिए, शहर के लिए एक पैगाम खुद आपकी शख्सियत को लेके है। कुछ लोग ये सोचते हैं कि बहुत बड़े शहर के लोग ही कुछ अचीव कर पाते हैं। जी छोटी जगहों के लोगों में जो एक मतलब एहसास कमतरी या इंफीरियरिटी होती है, जी इंफीरियर फील करते हैं। वो मिसाल जो आपने पेश की, मान लीजिए, मतलब आप बॉम्बे जैसी जगह में रहकर, वहां के लोग, वहां के लड़के सोच भी नहीं सकते कि जिस स्क्रीन पर आप काम करते हैं, मैं तो फेसबुक के ऊपर देखता रहता हूँ, शुक्रिया। माशाल्लाह, मुझे हैरत ये होती है यार, कहाँ तो किरतपुर और कहाँ फिल्म इंडस्ट्री बॉम्बे की। अब मतलब ये कैसे पॉसिबल हुआ, आप ये तो बताइए मुझे। ये जब आप कर सकते हैं तो आप सब भी कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, ये अगर आपके अंदर जज्बा है, लगन है, सबसे बड़ी चीज है शौक है, आप कुछ भी कर सकते हैं। तो इरशाद भाई शुक्रिया आपका मोटिवेट करने के लिए।
इरशाद भाई ने सही कहा कि कोई भी जगह से कोई फर्क नहीं पड़ता है, आपके अंदर जज्बा होना चाहिए, और उसकी मिसाल इरशाद भाई भी हैं। आप देखिए, इरशाद भाई छुपे रुस्तम हैं। इरशाद भाई की अगर मैं अच्छाइयाँ और इनके हौसले और इनके कारनामे मैं बताऊं तो शायद वक्त कम पड़ जाएगा। पूरा शहर, पूरा डिस्ट्रिक्ट बिजनौर और इंडिया में दूर दूर तक इरशाद भाई के जो है काबिलियत को लोग सराहते हैं, तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी बहुत बात है। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, मोहब्बत। और बस अब तो पूरा फोकस देखिए बच्चों के ऊपर है। जी मैं आपको बताऊं, हम इस स्टेज में पहुंच गए जी कि अब जो जिम्मेदारियां हैं फजो, तो अब हमारी जिम्मेदारियां हमारी जिम्मेदारियां जो हैं बच्चों को, कोई बात नहीं, लिटरेटिंग बच्चों को एजुकेट करने में और फिर इनकी शादियों के इंतजाम में। जी बच्चियां बड़ी हैं, अब इनकी शादियों की तैयारियां हैं। अब ये सारे जो शौक हैं ये तो खत्म होगा, ये नए जो शौक हैं, जिम्मेदारी को भी एक शौक समझना चाहिए। बिल्कुल अगर हम जिम्मेदारी नहीं निभाएंगे तो फिर हम फेल हो गए। बिल्कुल सही बात है। हाँ, अब ये कोशिश है कि सही है। हमने एक स्टेज क्रॉस कर लिया है। हाँ, जब हम सोचते थे अपने बारे में कि हम ये बन जाएं, हम क्रिकेटर बन जाएं, हम एक्टर बन जाएं, हम बिजनेसमैन बन जाएं, वो एक जो स्टेज है वो हमने क्रॉस कर लिया जी। है। अब हमारे ऊपर हम सोचते हैं अपने बच्चों के बारे में, औलाद के बारे में। तो एक बहुत अच्छा दौर हमने क्रॉस कर लिया है। तो अब बच्चों के ऊपर फोकस है कि हाँ, बच्चे क्या बेशक, करते हैं। बेशक, बेशक। और जाहिर सी बात है, आपने खासकर आपके तो लोग मिसाल देते हैं कि कैसी तरबियत आपने बच्चों को दी है। आपके बच्चे माशाल्लाह, कोशिश तो है जी। आपने कोशिश की है और बहुत अच्छे तरीके से आपने उसको अमली जामा पहनाकर साबित भी किया है कि आपके बच्चे जो एजुकेशन पा रहे हैं, मेरे ख्याल से आसपास के लोगों को तो सिर्फ सोचते ही पूरी जिंदगी निकल जाती है। ये अल्लाह का करम भी मेरे साथ रहा। जी बेशक, बिल्कुल, ये आपकी मेहनत है। और क्योंकि हम लोग तो बहुत छोटे थे जब हम एक दूसरे को जानते हैं। जी जी जी। हम तो खैर पढ़ाई में जीरो थे। आप तो बचपन से आपको शौक और सीखने का बहुत जज्बा था, तो वो सिलसिला अभी तक आपका बरकरार है। अब आप उतना ही टाइम बच्चों को दे रहे हैं और माशाल्लाह आपके बच्चे भी बिल्कुल आपकी तरह हैं। हाँ, कोशिश ये है कि समाज को हम अपनी फैमिली, समाज को अगर कुछ देना है, जी जरूरी नहीं है कि वो आप अपनी फैमिली के एग्जाम्पल के माध्यम से भी दे सकते हैं। जी एक एग्जाम्पलर, मान लो खुद आप में माशाल्लाह, एग्जाम्पल पेश कीजिए आप अपने आसपास के लोगों को मिसाल पेश कीजिए कि ऐसा नहीं है कि आप जिंदगी को बिल्कुल ऐसे एक एक वर्ड है ह्यूमन, बीइंग ह्यूमन, सलमान खान का। जी बीइंग ह्यूमन के अंदर बहुत कुछ आ जाता है। आपको कुछ ना कुछ समाज के लिए ऐसा मिसालें छोड़नी है कि आगे लोग कैरी ऑन कर सकें, जी एग्जाम्पल देकर बिल्कुल बिल्कुल आपके। तो ये जरूरी है, ये सोच होनी चाहिए। बिल्कुल सही बात है। ये हमारा तो फर्ज ये बनता है कि जो आने वाली नस्ल वाले बच्चे हैं उनको मोटिवेट करें। हाँ, जो हम नहीं कर पाए बेशक वो आप करें, आप लोग करें। तो यही आपका भी मकसद है, हमारा भी मकसद है, और लोगों को सबका यही होना चाहिए। और एक चीज ने और बड़ा मुझे मुतासिर किया था, आपको शायद लोगों को पता नहीं है, बहुत सारे लोगों को, नईम भाई के बेटे ने सचिन तेंदुलकर जो वर्ल्ड का हीरो है, उनके बेटे के साथ प्रैक्टिस करता है नईम भाई का बेटा क्रिकेट में। ये बहुत छोटी बात नहीं है, ये बहुत ही बड़ी बात है। ये कैसे वहां तक पहुंचे, कैसे वहां, अच्छा ये तो एक एक्टिंग जो है इनकी, नईम भाई आपकी जी, ये तो समझो ये भी अपने अंदर एक बड़ा अजूबा है हमारे लिए, सभी के लिए। मगर इसके साथ साथ जो लेवल आपने वहां पर, सचिन तेंदुलकर यार हीरो है हमारा जी, और उस तक पहुंचना, जाहिर सी बात, आप तो मिले भी होंगे उनसे। मैं मिला हूं क्योंकि मुझे क्रिकेट का बहुत शौक था। वो जैसे हम लोग बात कर रहे थे कि जो शौक हमारे पूरे नहीं होते, वो हम चाहते हैं कि वो हमारे शौक हमारे बच्चे के पूरे हो जाएं। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल। तो ऐसे ही होता है, जब अगर हमारा क्रिकेटर बनना है, इंडिया को रिप्रेजेंट करना है, और हालात की वजह से, किसी वजह से हम नहीं कर पाते, तो फिर हम सोचते हैं वही सपने हम बच्चों में देखते हैं। बेशक। तो ऐसे ही था जब मेरा बेटा डॉन बॉस्को में पढ़ता था मुंबई में।
तो अंडर 16 में वो था और उसने अच्छा अंडर जी 16 लेवल का अच्छा क्रिकेट खेला है। जी जी। इसके साथ सचिन तेंदुलकर जो का बेटा अर्जुन तेंदुलकर, पृथ्वी शॉ, क्या कहना है, ये सब इसके जूनियर थे। क्या कहना है। और इसके जो कैप्टन था शम्स मोलानी, वो रणजी ट्रॉफी का कैप्टन है मुंबई का। वाह। और बहुत सारे जो लगभग इसके आधे साथी वो रणजी ट्रॉफी तक खेले हैं। और पृथ्वी शॉ को तो सभी जानते हैं, अर्जुन तेंदुलकर को सभी जानते हैं। जाहिर तो है, ये तो एक साथ सब खेल चुके हैं, एक ही बैच के हैं सभी। सलूट है भाई आपको। हाँ अब वो ये हालात कुछ ऐसे हो जाते हैं कि आदमी को बैक करना पड़ता है, तो किसी वजह से वो क्रिकेट में आगे नहीं पहुंच पाया। लेकिन ये है कि कोशिश की, किसी वजह से। अरे भाई ये लेवल खुद अपने अंदर कम नहीं जी कि वो कहाँ पहुंचे, जी ये तो खुद अपने अंदर बहुत बड़ा अचीवमेंट है। मैं तो अचीवमेंट मानता हूँ इसको बहुत बड़ा। बिल्कुल, ये एक तरह से कोशिश की और हाँ थोड़े से अच्छे रिजल्ट निकले। लेकिन इससे एक सबक और भी मिलता है कि आपको कोशिश तो करनी चाहिए, लेकिन जुनून की हद तक कोशिश करनी चाहिए। यस सर। हो सकता है हम लोगों की जुनून वाली कोशिश हमने नहीं की। अगर जुनून वाली और कोशिश करते तो हो सकता है इंडिया को रिप्रेजेंट करते। तो बेशक। ये हमारे लिए भी सबक है और आने वाली जो जनरेशन है और लोग, उनके लिए भी सबक है कि जुनून तक की हद तक होनी चाहिए। बल्कि कुछ चीज मैं आपको बताऊं, कुछ कुछ लोग मतलब जो फॉलो करते हैं ना किसी को, जी दो लफ्ज हैं, शौक और जुनून। जी शौक तो बहुत सौ को होता है, बिल्कुल, जुनून किसी किसी को होता किसी है। की जरूरत है, बिल्कुल। और जब जुनून सवार हो जाता है ना जी फराज भाई, जुनून सवार होने के बाद में समझ लीजिए वो आपने अचीव कर लिया। बिल्कुल, शर्त यह है कि जुनून सवार हो जाए। सवार हो जाए। वो एक शेर है ना, मैं जुनून पे शेर कहता चलूं। इश्क करता कोई, इश्क किसी भी चीज से हो सकता है, आपके जी काम से भी हो सकता है, जी आपके बिजनेस से भी हो सकता है। इश्क करता है तो फिर इश्क की तौहीन न कर, इश्क करता है तो जी फिर इश्क की तौहीन न कर, या तो बेहोश ना हो जी तो न फिर होश में आ, है ना। बिल्कुल सही बात है। ये है बस, जब अगर हम ये स्टेज डेवलप कर लेते हैं जी अपनी किसी भी मैदान में, जी तो अचीव कर लेंगे आप, बिल्कुल बिल्कुल। ये मैं मानता हूँ। तो इरशाद भाई, जिंदगी का सफर ना आपका आसान रहा ना हमारा रहा, और वो सफर ही क्या जो आसान हो जाए। क्या कहना है। तो जिंदगी के उतार चढ़ाव बहुत सारे देखे हैं आपने भी, हमने बेशक भी, बेशक बेशक। सभी लोग देखते हैं। तो बीच में मैंने देखा आपको, मैं देखता था अक्सर सोशल मीडिया पर, पॉलिटिक्स में आप थोड़े से इन्वॉल्व हो गए थे। और मुझे बड़ी हैरानी भी हुई थी कि इरशाद भाई जैसा जेंटलमैन आदमी, हालांकि सॉरी, पॉलिटिशियन जेंटलमैन नहीं होते, मेरा कहने का मतलब ये नहीं। तो मुझे हैरानी हुई थी, इरशाद भाई जैसा आदमी पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट ले रहा है, तो ये किरतपुर वालों के लिए बहुत अच्छी बात है। अगर पॉलिटिशियन इरशाद भाई जैसे हो तो फिर उसको पॉलिटिक्स नहीं कहेंगे, उसको राजधर्म कहेंगे। तो आप आए थे पॉलिटिक्स में इरशाद भाई, कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका? भाई नईम, ऐसा मैं आपको एक छोटी सी मिसाल के साथ लेकर चलूं। मतलब बड़ा मुश्किल होता है मिजाज को बदलना। जी मान लीजिए मैंने जब अपना मिजाज ऑफिस लाइन से बिजनेस में बदला, ये यू टर्न था, अच्छा। ये यू टर्न था। हाँ, बेसिकली मैं कंप्यूटर से ताल्लुक रखता हूँ, जी तो प्रोग्रामिंग की है मैंने आपके बॉम्बे से ही की है। जी और वहां से जो यू टर्न मैंने बिजनेस कर लिया, तो लोग कह रहे थे यार तुम कहाँ बिजनेस करोगे। इसी तरह जब पॉलिटिक्स की बात आई, मैंने कहीं ना कहीं मुझे ये ख्याल आया, मैंने कहा यार कुछ, अब तो जिंदगी, बच्चे भी एजुकेट हो गए, कुछ आजादी सी महसूस की मैंने। अच्छा। हाँ, कि मैं थोड़ा सा आजादी सी, कंफर्टेबल फील किया, कुछ और किया जाए, जी कुछ और में क्या पॉसिबल है। अब ये शहर किरतपुर है मान लीजिए, इससे बड़ी दिली मोहब्बत है। जी असल में मेरा वक्त गुजरा, मतलब रहा तो मैं वर्ल्ड में कहीं भी, मगर मैं बसा यहीं, कहीं और नहीं रह पाया, तो ज्यादा ही लगन था। मैंने कहा यार इसको कहीं ना कहीं कुछ कोशिश ऐसी की जाए कि जो दिल में तमन्नाएं हैं कि क्या होना चाहिए, जी एक इंडिविजुअली तो पॉसिबल नहीं है। तो मैंने सोचा इस लाइन में आके थोड़ा सा कोशिश की जाए, ये था वो बस। जी। अगर तो कैसा एक्सपीरियंस आपका कैसा रहा, एक लाइन? तजुर्बा ये रहा, अगर किसी को ये जानना है कि उसके मरने के बाद में, उसके दुनिया से चले जाने के बाद में लोगों का जो मतलब रुझान है उसके लिए कैसा होगा,
वो इलेक्शन लड़ ले और पता चल जाएगा उसका कौन अपना है कौन पराया है। कौन पर आया मतलब बिना सामने आए आपको पता चल जाएगा, क्योंकि अक्सर हाँ ऐसा होता है कि सामने तो सब आपसे प्यार करते हैं, हाँ पीछे दिल में क्या है वो पता नहीं चलता, तो वो पता आपको इलेक्शन में खड़े होने के बाद पता चल गया। बिल्कुल। और खासकर बाद में खड़े होने के जो जो रिजल्ट के बाद चला ना, जब पता चला, कहने लगा यार ये वहां थे और ये वहां थे और ये वहां थे, मैं हैरत में रह गया कि ये इंसानी फितरत, ये कौन सी फितरत है। मगर अब है तो है। जी बस मेरा एक मिजाज रहा, मैं किसी से कभी शिकायत नहीं करता। जी मान लीजिए जो मेरे मतलब जिन्होंने इलेक्शन मेरे साथ थे मगर लड़ा नहीं पाए, उनको मैंने डिसरिगार्ड कर दिया और ताल्लुकात अपने वैसे के वैसे ही रखे, अच्छा, खराब नहीं किए। मतलब जिसने आपको सपोर्ट किया है उस वो भी हाँ मोस्ट वेलकम, जिसने हाँ, नहीं किया वो मोस्ट वेलकम। जिसने धोखा दिया है वो भी वेलकम, वो भी वेलकम। उससे भी मेरी बातचीत होती है, सबसे होती है। जी क्या वो बल्कि हैरत भी करते हैं, वो सोचते थे मैं बात भी नहीं करूंगा, नहीं यार ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। तो ये इरशाद भाई की शराफत की हद है। अभी इससे ज्यादा शराफत क्या चाहिए? नहीं तो अक्सर ऐसा होता है छोटी जगह में भी और बड़ी जगहों में भी, अगर इलेक्शन में आपने वोट नहीं दिया तो वो उसको एक दुश्मनी मानते हैं और वो बहुत दिन तक चलती है, उसको निभाते भी हैं दुश्मनी। हाँ ये बड़ी गलत बात है। गलत बात है ये, हाँ बिल्कुल। तो आपका तो खैर अखलाक ही ऐसा है इरशाद भाई कि आपकी मुखालफत खुल के कोई नहीं कर सकता, छुप के भले ही कर ले। इरशाद भाई, आपके साथ बैठकर पुरानी यादें ऐसी ताजा हो गई जैसी 25-30 मेरे ख्याल से 35 साल पुरानी जी बातें जी हो गई। तकरीबन जी। बैठने के बाद आप और मैं बिल्कुल उसी जमाने में पहुंच गए थे। वापस आने में थोड़ा सा टाइम लगा, हाँ वाकई यहाँ पर उसी आने में तो मुझे बड़ा अच्छा लगा, और मैं चाहता हूँ कि आपकी और हमारी मुलाकातें, पुरानी यादें ताज़ा होती रहें, बच्चों को हम ये यादें सिखाते रहें, बेशक सुनाते रहें, बेशक। और लोगों को भी। तो बहुत बहुत शुक्रिया इरशाद भाई भाई आपका। शुक्रिया आपका, आप मतलब तशरीफ लेकर आए, पूछिएगा मत, मैं कितना खुश हूँ। ये मुस्कुराहट मेरी सिर्फ ज़िया की नहीं, मेरा दिल मुस्कुरा रहा है अंदर से, ये सच्चाई है। बहुत अच्छा लगा, बहुत ही अच्छा लगा। चलिए इरशाद भाई से मुलाकात के बाद मिलते हैं किसी नए पड़ाव पर, मेरी गांव की यात्रा पर।